अनजान शहर और उस पर गिरती शाम। कोमल का मन घबराने लगा। वह सोच रही थी, आज के ज़माने में पति के साथ होना भी कौन सी सुरक्षा की गारंटी है। अभी हाल ही में आई एक नई नवेली दुल्हन कोमल को उसके पति के सामने खींच लिया। विनय, तुमको मैंने बोला था कि या तो जल्दी लौटेंगे या फिर कोई जगह रुकने के लिए ढूंढ लेंगे। तुमने दो में से एक भी काम नहीं किया। कोमल ने अपने पति से शिकायत करते हुए कहा। विनय ने कहा, अरे डार्लिंग, चिंता मत करो। अगर ज़्यादा देर हो गई तो अपने दोस्त रवि के घर रुक जाएंगे। पिछली बार याद है कितना गुस्सा कर रहा था, कह रहा था कि मेरे होते हुए भी तुम लोग होटल में क्यों रुके। रवि विनय का दोस्त था। विनय अक्सर रवि के घर आता जाता रहता था। कोमल अपने घर परिवार में ही खुश रहने वाली औरत थी, इसीलिए उसे जल्दी से किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं था। कोमल अपने पति विनय पर झल्लाकर बोली, अरे तुम पागल हो क्या? रवि कौन है? तुम्हारा चाचा, नाना, मामा? मैंने पहले ही कहा था कि किसी के घर पर रुकना सही नहीं है। फिर होटल का खर्च भी तो लगता है। माल लेने आता हूँ, यहाँ घूमने नहीं आता हूँ। विनय ने कोमल को गुस्से में समझाते हुए कहा। कोमल चिढ़कर यह कहते हुए चुप हो गई कि जो मन में आए वो करो। आखिर हुआ वही जो कोमल नहीं चाहती थी। सारा सामान लेते लेते रात के 8 बज गए थे। अब घर लौटना भी खतरे से खाली नहीं था। हाईवे का सुनसान रास्ता और इतने सारे सामान के साथ कोमल जैसी खूबसूरत जवान बीवी। विनय ने डरते डरते कहा, चलो ना, बस रात भर की तो बात है। कोमल ने चुपचाप सामान उठा लिया, मानो बेमन से उसने सहमति दी हो। विनय अपनी पत्नी के साथ रवि के घर पहुंचा, जो वहां से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। रवि उन दोनों को देखते ही खिल उठा। अरे भाभी जी, आइए। रवि ने अपने दोस्त विनय से कहा, इस बार तूने समझदारी का काम किया है। कोमल को इस तरह से किसी के घर जाना पसंद नहीं था। वह शर्माते हुए सोफे पर बैठ गई और घर पर अपनी ननद को फ़ोन किया। जब वह ननद से बात कर रही थी तभी रवि ने भाभी कहते कहते पीछे से पकड़ लिया और कहा, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा।